अगर बराबर होगा ना तो एक काम तो मैं करवा दूंगा। सर एक काम बोल रहा है, बस एक ही काम दोनों बच्चे दिवाली के बराबर मतलब सैलरी बराबर होगा तो एक काम हो जाएगा। जो अभी शाम को सुबह आना चाहते हैं सुबह की परमिशन दे देंगे। फिर शाम को बचेंगे दो वो तो ऐसे ही तो आगे फिर वो बच्चे आ जाएंगे। चलो गलत नहीं है सर आपका। ये तुम्हारे दिन है व्रत रहने के। ये बढ़िया तुम्हारे किस चीज का व्रत? वो भाई ऐसी किसी को सोच के मन में ऐसा ख्याल में लेके कि हाँ काश ये व्रत रहना हो तो भाई खाना खा क्या है पेट भर के मुझे ये बताइए हमने लास्ट की बात की तो हम कुछ सवालों पर बात करेंगे आज। और जो ये वैरायटी है जो पैटर्न है इन सवालों के लिए क्या फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए उन फॉर्मूलों पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ आज इन सवालों के लिए पता होनी चाहिए वो है, बड़ा शांत हो जाएगा बस, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या ये हमें पता है? हमें ये भी पता होता है ओमेगा जो ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से अगर टाइम पीरियड की जब बात होगी T बराबर 2π/ओमेगा। एक विशेष बात मैं यहाँ से आपको कहना चाहूंगा कि बेटा जब टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो टाइम पीरियड पूछने के सवाल में पहले आप ओमेगा ही फाइंड करेंगे। ओमेगा को फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए, क्या जानकारियां होनी चाहिए, वो सब अपन यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुझे ओमेगा के लिए ओमेगा पता करने के लिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो मैं ये इक्वेशन यूज कर लूंगा। मुझे अगर यहाँ पर वेलोसिटी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है तो मैं ये यूज कर लूंगा a² - x² और मैं इससे ओमेगा पता कर लूंगा। या इस फॉर्मूले के साथ मैं x दिया है तो वेलोसिटी भी पता कर सकता हूँ। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर रहती है। तो ओवरऑल मोटे तौर पर ये कुछ 2-3-4 फॉर्मूले हैं। तो सवाल अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। Vmax क्या होता है बेटा? Vmax ओमेगा ए और Amax ओमेगा स्क्वायर।
और टाइगर 2 by b by a क्यों आएगा ना 2 by b by q पहले इस सवाल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज कौन है, एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा 9a बराबर -16x, तो a बराबर -16/9x, और यही चीज कौन है, के नहीं ओमेगा। फिर से क्लियर कर देता हूं कि बेटे अगर यहाँ पर ये F बराबर -kx यानी फोर्स की इक्वेशन होती तो भाई बिल्कुल सही बोलता, ये k होता, और ये यहाँ पर कौन है, और एक्सेलरेशन में यहाँ m नीचे होता है, और ये चीज क्या बनेगी k/m यानी ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m बराबर 16/9 और ओमेगा बराबर 4/3, और टाइम पीरियड निकालना है तो 2π ओमेगा, नीचे 4 3 ऊपर 4 से ये 2 बार 3π/2। हमें पता लगा कि एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड जो है वो p से लिखी गई है, तो मैं मैक्सिमम स्पीड को लिख सकता हूँ ओमेगा a,
कितना p, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन q, ओमेगा स्क्वायर a, ये क्या है q। और सबसे पहले अगर मुझे टाइम पीरियड की बात करनी है तो मुझे क्या पता करना है, ओमेगा। टाइम पीरियड के लिए कौन, ओमेगा, और ओमेगा निकालना है तो दोनों को और डिवाइड करेंगे तो ए से एक ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा बराबर q बाय t, तो टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 बाय t बाय। इसके बाद हमें पता करना है कौन, एम्पलीट्यूड। शिवम, एम्पलीट्यूड के लिए क्या करें बेटा? अबे इधर उधर मत देख, इधर देख, यहाँ यहाँ यहाँ। इस सवाल में एम्पलीट्यूड के लिए क्या करें? हाँ, मैग्नीट्यूड है कुछ भी पुदीना खाया क्या है बेटे? दो इक्वेशन है, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की, एक तो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और मुझे क्या पता लग चुका है। अब मैं किसी भी इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू रखूंगा, मुझे ये पता लग जाएगा। अब बताओ, मैं इक्वेशन ऊपर वाली 1 में रखूं या इस नीचे वाली 2 वाली इक्वेशन में रखूं? किसी में भी रखें, 2 आसान है। तो मैं इक्वेशन 2 में ओमेगा की जगह क्या रख रहा हूं, तो मैंने ओमेगा की जगह q बाय p रख दिया, a की जगह a बराबर, और मुझे निकालना क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर बाय। क्वेश्चन 3 में नहीं आया। अपने को क्या कहा है, पार्टिकल एक एसएचएम के पाथ पर परफॉर्म कर रहा है, क्या एसएचएम, ये मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड ए, इनर बीट माइनस ए, और हमको क्या बोला है, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
कितनी देर में? अब वन टाइम पीरियड में मान लो पार्टिकल यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ जाकर वापस कहाँ आ जाएगा? नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट बेटा एक पूरी साइकिल में, यानी एक टाइम पीरियड में एक साइकिल पूरी हो जाएगी। एक साइकिल में जहां से शुरू किया था वापस वहीं, और जहां वापस वहीं आ जाएगी वहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में हमारी एवरेज वेलोसिटी जीरो। दूसरा सवाल यहाँ पर है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी देर की बात कर रहे हैं? एक टाइम पीरियड की। और एक टाइम पीरियड में टोटल कितनी दूरी चलते हैं? एक पूरी साइकिल में कितनी दूरी चलते हैं? अरे 2 पाई एंगल होता है एवरेज दूरी, यानी यहां से चला कितना? एक, फिर कितना आया? फिर इधर टोटल दूरी हो रही। हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना पूछ रहा हूँ बेटा। हमने तो यहाँ पर इसका सिंपल फॉर्मूला छोटी क्लासों में भी जाना है, और ये बेसिक बात है, ये सबको आइडिया हो गई कि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, जिस इंटरवल की बात की जा रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और हम जितना भी चले हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है हम जितना भी चले हैं सारी दूरी को जोड़ा जाएगा। और ऑसिलेट करता हूं तो मेन पोजीशन से इधर जाना भी है, आना भी है, इधर भी जाना है, इधर भी आना है। 4 बार मुझे यहाँ पर ए चलना पड़ता है 4a/t। अब सवाल में दिया क्या क्या है? सवाल में दिया है एक तो एम्पलीट्यूड a और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ? 4a, और टाइम पीरियड t को 2π/ω। तो यहां से ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 2a/, इस तरीके से आंसर होगी। सर आपकी वो जो वेलोसिटी है वो फॉर्मूला लिखा है ना, ओमेगा √a² - x²। हाँ, यहाँ पे वो वेलोसिटी के वो फॉर्मूला नहीं लगेगा? उर्दू वो क्या फॉर्मूला बेटा? वो तो वीएस नहीं, वो तो किसी एक्स पर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। मैं किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी नहीं पूछा, मैं उस पूरे इंटरवल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा। आपको अगर मन में डाउट है तो ये कहीं पर भी किसी भी कोने में लिख लो कि हमेशा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में ही लगेगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में लगेगा। कोई जुगाड़ काम नहीं कर। यही ये दो फॉर्मूले स्पीड और वेलोसिटी के लिए यही करना है। एवरेज जब भी पूछा जाए पूरे इंटरवल की ही बात होती है, और जो आप उस फॉर्मूले की बात करें वो किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। कब? जब एक्स दिया हुआ हो। इसका थोड़ा आंसर है, थोड़ा सा ठीक सा रहेगा, तुमसे ज्यादा नहीं। 2/2L/A दो बार नहीं, L तो ऊपर आएगा, और 2/2 से ऊपर से √2 आ जाएगा, √2 बढ़ जाएगा। इधर से देखना जैसे यहाँ सबसे जरूरी बात क्या कही है
कि एसएचएम तो हो रहा है और एसएचएम जिस पाथ पर होता है वो लंबाई दे रखी है, तो ये एसएचएम का पाथ बना दूं अगर, तो आप यही तो बोलेंगे ना कि सर बीच में कहीं मीन पोजीशन होगी, यहाँ कहीं पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा और यहाँ कहीं नेगेटिव एक्सट्रीम होगा। देखा जाए तो ये कुल लंबाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की किसके बराबर हो जाएगी, 2a के बराबर। और ये क्या दे रखी है सवाल में, L, तो L बराबर, तो एम्पलीट्यूड A बराबर L/2। एक तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहां से जुगाड़। दूसरी चीज हमसे क्या चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन a0 है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब ओमेगा स्क्वायर a बराबर a0। और आप सब जानते हैं टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा पर अटैक करना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या लिखता हूं, ओमेगा स्क्वायर बराबर a0 बाय a और a की वैल्यू L/2। और यहां से ओमेगा निकाल लेने के लिए अंडर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2a0 बाय L। और अब अपना परम सत्य फॉर्मूला t बराबर 2 बाई ओमेगा, जहां से आ जाएगा t बराबर 2 पाई और बाई में ओमेगा का मतलब है पलट दिया जाएगा, L/2a0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि इसको और सिंप्लीफाई करना क्या पॉसिबल है, थोड़ा सा जुगाड़ ये कर सकते हैं, 2 को अंडर रूट के, तो 2 अंडर रूट के अंदर आते हैं क्या बन जाएगा 4 और उस 4 से ये 2 को काट देंगे तो यहाँ बाहर क्या बचा पाई, यहाँ ऊपर क्या बचा 2L/a। देखा? Yes, sir. नेक्स्ट अगले सवाल में है √3/2 ये और लिख यहाँ तक का।
√3 V naught by 2. इसका क्या है? इसका है √3/2 V naught है ना? यस सर, यही है। ओके, देखो हमें यहाँ पर पूछा क्या है, वेलोसिटी कब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब a/2 मतलब x की वैल्यू, मुझे x पता है और मुझे वेलोसिटी बतानी है, और मुझे x पता है वेलोसिटी बतानी है वाला फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। v मुझे पता करना है और x की जगह मुझे a/2 रखना है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन Vmax की दी हुई है, मतलब Vmax क्या होता है बेटा, तो अगर जरूरत पड़ती है तो मैं ओमेगा a को समेट कर क्या लिख सकता हूँ, V naught इफ रिक्वायर्ड। फिलहाल मैंने फॉर्मूला लगा लिया, x की जगह हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मैंने a/2 रख दिया। सॉल्व करेंगे तो ये v हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये अंडर रूट हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 और इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है 3a स्क्वायर बाय 4 बाहर ओमेगा, और यहां से a को बाहर ले लेते हैं तो ये ओमेगा a आ जाता है, अंडर रूट 3 बन जाता है और 4 का अंडर रूट 2 और इसी ओमेगा a को ठीक है, V naught से V naught से ओमेगा फिर a मतलब मैं बस ओमेगा की जगह पे V naught by a, फिर इससे क्या होगा, इससे सर आगे a से निकल जाएगा। ठीक है बात बराबर।
एम्पलीट्यूड वेरिएबल भी डालने में मैंने कैसे अंडर रूट 13 यस अंडर रूट 13 रूट 14 नहीं रूट 13 आना चाहिए एम्पलीट्यूड इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अपने को बोला है कि भाई किसी पर्टिकुलर पोजीशन जैसा एसएसएम करना है तो ये मीन पोजीशन एसएसएम करता जा रहा है। किसी पर्टिकुलर पोजीशन बोल दिया 3 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी कितनी है 4 पाई और एक्सेलरेशन इसी पॉइंट पर कितना है 12 पाई स्क्वायर। ये तीनों चीजों के मैग्नीट्यूड दे दिए, डिस्प्लेसमेंट का भी, वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड अपने को दे दिया। और आपने कल की क्लास में एक बात सीखी थी कि अगर मेरे पास x है, मेरे पास v है और मेरे पास a है तो मैं x और a का रिलेशन क्या जानता हूं? अरे बोलो a is equals to और क्या यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड्स है तो यहाँ माइनस के बजाय एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड प्लस में लिख दूंगा और वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 12 पाई स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर और x की वैल्यू 3 से 12 4 बार तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा 4 2 पाई। चौंकिएगा मत, मेरा ये कहना है 3 से 12 4 बार कटा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर तो ओमेगा बराबर 2 पाई और ओमेगा अगर 2 पाई है तो टाइम पीरियड निकाल लेता हूं। टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा 2 पाई तो यहां से t बराबर। अब बात आती है एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाए। तो हमारे पास एक चीज अभी है जिसका यूज नहीं किया है, कौन? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का x के साथ फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 पाई
और ओमेगा कितना है 2 का, ए मुझे निकालना है और एक्स कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9। तो ये 2 बार कट जाएगा और स्क्वायर भी कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर ए स्क्वायर माइनस 9। तो यहां से 9 और 4 13, ए स्क्वायर बराबर 13 और ए बराबर √13 यूनिट सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड 2 और टाइम पीरियड 2π/4, तो 2π/8 है, मतलब 5/4। एम्पलीट्यूड 2 क्या करेंगे इस दूसरे फॉर्मूले का इधर वाले में? मुझे ये बता, मुझे सिर्फ एक चीज बता दे, मेरे पास कॉपी है, सब कुछ है, इसमें कौन सा फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए? v बराबर ओमेगा √a² - x²। क्योंकि यहाँ पर ये v और x का रिलेशन है और चूंकि यहाँ क्या लिखा है बेटा v², तो मैं इस फॉर्मूले में भी v का क्या कर लूं स्क्वायर।
और मैं ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं। और अब मुझे यहां पर ये समझ आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नजर आ रहा है और यहां पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नजर आ रहा है। तो मैं और यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर नजर आ रहा है। तो मैं सिंपल काम यहाँ करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन, तो ओमेगा बराबर 4 और टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2। यस सर। फिर क्या बची बेटी दूसरी बात, ये वाली है अपने पास दूसरी चीज कि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को किसके बराबर किया जा सकता है, 64। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 64 और इसमें से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 16, तो 16 से 64 तो ए स्क्वायर बराबर 4 और ए बराबर 2। इसको कंपेयर भी तो कर सकते हैं। कंपेयर ही किया था ना, नहीं मतलब जैसे 16 कॉमन लेके होगा सर। तो डायरेक्ट एम्पलीट्यूड या टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड 5 और टाइम पीरियड 2 टाइम पीरियड 2 पाई। सही, बढ़िया।
चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अपने को क्या बोला है बेटा कि किसी एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट 4 वाली कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है 3। तो किसी डिस्प्लेसमेंट x पर वेलोसिटी v दी हुई है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा v और x वाला। v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस पहली जो मैंने गोला बनाया है वहां से बताइए वेलोसिटी की जगह क्या लिखूं ओमेगा की जगह ओमेगा, एम्पलीट्यूड की जगह एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और x की जगह क्या लिखूं 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पहले वाले गोले का मतलब। दूसरे गोले में हमारा डिस्प्लेसमेंट 3 है, वेलोसिटी 4 है, तो वेलोसिटी की जगह 4 ओमेगा ओमेगा ही रहा a ही रहा और यहाँ 3 का स्क्वायर 9। अब हमें एम्पलीट्यूड एक तो a पता करना है और टाइम पीरियड के लिए ओमेगा पता करना है। एम्पलीट्यूड के लिए पहले ओमेगा। अब दो अननोन है और दो इक्वेशन मेरे पास है, इक्वेशन 1 भी है इक्वेशन 2 भी है। मैं सबसे पहले दोनों को डिवाइड करूंगा बेटा, क्योंकि डिवाइड करूंगा तो ओमेगा से ओमेगा साथ के साथ स्क्वायर भी कर दूंगा। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर नीचे बटे में 4 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, ओमेगा तो हट गया ना, अंडर रूट हट गया तो इधर बचा a स्क्वायर माइनस 16 बटे a स्क्वायर माइनस 9। अब क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे a की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 81 और ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है। a स्क्वायर को इधर लाकर घटा दूंगा तो 7a स्क्वायर 256 उधर ले जाऊंगा तो 175। 7 से 175 25 बार कटता है और यहां से a बराबर आ जाएगा 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले ओमेगा निकालना है। a आ चुका है तो मैं a की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दूं या 2 में रख दूं। चलो 1 में रख लेते हैं। a की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो 3 अपनी जगह है, ओमेगा अपनी जगह है, अंडर रूट अपनी जगह है, a की जगह 5 तो a का स्क्वायर 25 25 माइनस 16 अंडर रूट 9 ओमेगा बराबर तो टाइम पीरियड की बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। मैं करूंगा आगे बात, पहले आप उधर तक का लिख लें। लिखा उधर का देखिएगा आगे हम क्या जानना चाह रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि फोर्स की इक्वेशन जब कभी हो इस तरीके की s बराबर माइनस कुछ करके
तो पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर फोर्स -x के प्रोपोर्शनल कुछ लिखा हुआ हो तो निश्चित तौर पर वो आपको क्या मिलेगा, SHM। पहली बात। दूसरी चीज कि जो यहां पर -x का कोफिशिएंट होगा वही -x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, k। अरे हाँ, उसी k को क्या कहते हैं बेटे, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट। तो यहां अगर मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट कौन है, 2, तो यहां पर k की वैल्यू कितनी बोलोगे, 2। यहां भी इस इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट कौन है, 4। तो यहां इसमें k की वैल्यू क्या रिकॉग्नाइज करोगे, 4। अंतर क्या है दोनों में, या हम क्या मुख्य मुद्दा यहां उठाना चाहते हैं कि बेटे जब यहां इस तरीके की इक्वेशन हो जिसमें f बराबर -kx हो, जैसे यहां पर ये 8 कोई कांस्टेंट है, यहां कोई कांस्टेंट अगर नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पार्टिकल हमारा एसएचएम करेगा उस एसएचएम करते पार्टिकल की मीन पोजीशन कहां आएगी, x बराबर 0। क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन क्या होती है बेटा, जहां इक्विलिब्रियम होता है। और इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां फोर्स। तो अगर मैं फोर्स को 0 करता हूं तो x क्या आ जाएगा, 0। यानी x बराबर 0 ही क्या है, मीन पोजीशन। जबकि इस वाले सवाल में अगर तुम देखें और इस सवाल में x की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू 0 रखने पर फोर्स 0 आएगा। यानी x बराबर 0 पर यहां मीन पोजीशन नहीं होगी, वो मीन पोजीशन इस कांस्टेंट वैल्यू के कारण कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मीन पोजीशन x बराबर 8 हो जाएगी ना, ये कांस्टेंट के कारण मीन पोजीशन x बराबर 0 से कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, पर मीन पोजीशन कहां होगी इसके लिए करना वही है, फोर्स को क्या करना है, 0 रखना है। तो जैसे ही फोर्स को 0 रखा ये आ जाएगा -4x + 8, तो 4x बराबर 8 और x बराबर 2। यानी अब इस जगह पर जो मीन पोजीशन आएगी वो x बराबर 2 पर आएगी। तो मैं फिर से अपने मुख्य मुद्दे समझा देता हूं कि जब भी इस प्रकार की कोई इक्वेशन लिखी होगी फोर्स की कभी भी कोई इक्वेशन लिखी होगी तो फोर्स की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कौन होगा आपकी, तो यहाँ x का कोफिशिएंट यानी कि कितना हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट k। जब सिर्फ f बराबर -kx लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ कब मीन पोजीशन अपने आप 0 करा देगी, क्योंकि 4 0 x। और यहाँ जब इस प्रकार से कुछ चीज वहां पर ऐड होके कोई कांस्टेंट जो मैंने डब्बे में बंद किया वैसा कोई कांस्टेंट अगर नजर आएगा उस कांस्टेंट के कारण x बराबर 0 पर मीन पोजीशन नहीं होगा, कहीं और आएगी। उसको पता करने के लिए करना क्या है, फोर्स को 0 की तरफ चेक करना है। फोर्स जहां 0 होगा उसी पोजीशन को इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन कहा जाता है। और न्यूटन सेकंड लॉ से अब आप आगे की बात ये भी जानते हैं कि F बराबर तो जहां फोर्स 0 वहां एक्सेलरेशन भी 0, जहां फोर्स 0 वहां एक्सेलरेशन भी 0। तो जैसे अगर एक्सेलरेशन के प्रकार में सवाल दे दिया जाए और इसमें कहा जाए कि मीन पोजीशन निकालो तो आपका काम क्या रहेगा कि भाई मीन पोजीशन के लिए अलग से कुछ नहीं करना, मीन पोजीशन के लिए फोर्स को, और यहाँ फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को भी। जैसे ही एक्सेलरेशन को 0 रखेंगे और एक्सेलरेशन को 0 रख के किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गई, ये x बराबर 2 की क्या समझ में आ जाएगा, एक बात है। दूसरी बात, अभी अपन ने जस्ट ताजा ये बात सीखी कि f बराबर -kx होता है, यानी x का जब भी कोफिशिएंट फोर्स की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हमेशा क्या पहचाना जाएगा, ये। और अगर यहाँ पर ये फोर्स की इक्वेशन ना होकर एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो, कैसे, f को क्या लिख दूं, बराबर, और अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, माइनस। यानी एक्सेलरेशन की इक्वेशन में
x का कोफिशिएंट k नहीं होता, फोर्स की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k होता है। तो जैसे यहाँ मैंने पूछा टाइम पीरियड, आप एक बात तो समझ गए होंगे, टाइम पीरियड के लिए पहले कहाँ चलना पड़ेगा, और k/m ही क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। यस सर। तो देखो अब आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की इस इक्वेशन में आपने क्या किया, मीन पोजीशन निकालने के लिए दो ही चीजें करते हैं मीन पोजीशन के लिए, एक्सेलरेशन तो 0, फोर्स तो 0, तो हम मीन पोजीशन का फिर टाइम पीरियड के लिए फिर हमने क्या किया, देखा ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट पकड़ लो, और x का कोएफिशिएंट कौन है, k बाई m, x का कोएफिशिएंट कौन है, k बाई m, बहुत बढ़िया। तो x का कोएफिशिएंट यानी 50, ये ही k बाई m है, जिसे ही हम क्या लिखते हैं, तो ओमेगा बराबर √50, जिसको कहते हैं 2, और टाइम पीरियड बराबर 2 बाय ओमेगा, ये आ गया हमारा टाइम। समझ में एक बात? यस सर। आप ये देखो, मैं इन पर बेस्ड एक सवाल लिखता हूँ, क्लियर हो गया ना? यस सर। चार रुक चुका है,
टाइम पीरियड रुक के नहीं है शायद पाई जाएगा टाइम पीरियड पाई मीन पोजीशन के लिए तो मामला क्लियर है ना? यस सर। फोर्स को जीरो। तो सबसे पहले मीन पोजीशन के लिए आपने फोर्स को जीरो रखा। फोर्स को जीरो रखते ही 8 माइनस 2x बराबर 0, x बराबर 2। आप यहां से अगर मैं पूछूं बेटा इसी इक्वेशन को देखकर, सब लोग देखो यहां से इस इक्वेशन को देखकर बताओ कि कितना है? 2 m कितना है? 0.5। ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट k बाई r। k की वैल्यू तो 0.5 मतलब 1/2। 1/2 पर रख के ऊपर कितना बनेगा? 4। 4 मतलब 2। और टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। 2 से 2 कितना बचा? समझ लिया था। कहां से अंदर तू? वहां से एक्सट्रीम पोजीशंस कैसे निकालेंगे? पहले लाइन बना दो ऐसा, फिर मीन पोजीशन लिख दो। मीन पोजीशन बराबर x बराबर 4 और एम्पलीट्यूड कितना है? इसका मतलब क्या होता है कि मीन पोजीशन से इतना ही आगे जाना है, इतना ही पीछे आना है। तो मीन पोजीशन से आगे भी 5, पीछे भी 5। क्या पाई बाई 4? कौन पूछ रहा है? नहीं अभी से तेज डिस्टेंस की किसने पूछा भाई? मैं पूछ रहा हूँ एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो ये यहाँ मीन पोजीशन 4 है, क्लियर है। यहाँ से 5 आगे जाना है, 5 पीछे जाना है। 4 आगे चलेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? x बराबर, यहाँ से 5 पीछे चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? x बराबर -1। तो ये दो किनारे हो गए, x बराबर -1 से 9। ठीक है। क्यों? क्लास में निकल के जाता है। क्या करता हूँ ब्रेक में? बाहर जुगाड़ देखता हूँ क्या आ जाए। बॉयज टॉयलेट में जाने का पता नहीं होगा उसका। ये भी हो सकता है। और कोई नहीं रहता हूँ सब अकेले। डायनामिक्स ऑफ एसएचएम मतलब छोटी सी बात है यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। फोर्स के लिए हम क्या समझते हैं? F बराबर mx, एसएचएम में a की वैल्यू माइनस y s स्क्वायर है। तो ये फोर्स की इक्वेशन होगी। कंपेयर करेंगे y बराबर mx से, x की जगह x, तो जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस m ओमेगा स्क्वायर। और ग्राफ कैसा बनेगा? तो we will draw this straight line with a negative slope। कुछ ऐसा।
और ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा f। x की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सट्रीम। और पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी x की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, दैट फोर्स विल बी माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। और अगर x की मिनिमम वैल्यू यानी माइनस a लिख देता हूँ, तो फोर्स अगर x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव m ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से सारी बातों का कंक्लूजन कि अगर मुझसे कोई f(x) पूछ लेता है तो वी नो f(x) m ओमेगा स्क्वायर। चलो होमवर्क लिखो। एक दो आंसर तो बहुत सारों की गलत मिलेंगे, तो आप जो सॉल्व कर रहे हैं, जो आप जानते हैं वो करके रखें, एंड वी विल डिस्कस। हम बात कर लेंगे किस किस की गलत है, क्या तो ELP 1 एक्सरसाइज 1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 40, 1 से 40। हाँ 8 छोटा नोट। हाँ अब वो भी हो जाएगा। और हम कल की क्लास में, अगली क्लास में वी विल डिस्कस एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो बेसिक एरर्स है, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, ELP आप अपनी स्वेच्छा से करते जाएं। और ELP का डिस्कशन ऑनलाइन नहीं, क्लास में कर लेंगे, और एक साथ डिस्कस करेंगे तो पूरा लेक्चर बर्बाद हो जाएगा ना। ठीक, तो पहले अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर ELP नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मौसम इसको यूं क्यों रख ले? जल्दी वहां से उधर चलो भाई,